जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, आज आपके लिए प्रस्तुत है एक ऐसे स्कूल की कहानी जिसकी गौरव गाथा अपने में अद्भुत है। सयाल के कोयला धूल भरे आंगन में खड़ा हुआ शिक्षा का मंदिर, 5 पैसे की ताकत से लिखी 50 साल की गौरव गाथा। उरीमारी सयाल, रविवार का वो सुबह सयाल के केकेसी जोड़ 2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में कुछ अलग ही था। हवा में कोयले की महक के साथ साथ पुरानी यादों की खुशबू घुली हुई थी। धूल भरी सड़कों से, खदानों से सीधे आए लोग, पूर्व छात्र, शिक्षक, अभिभावक सब इकट्ठा होकर एक ही मंच पर खड़े थे। वजह, उनका स्कूल 50 साल का हो चुका था। स्वर्ण जयंती। लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं था, ये उन मजदूरों की अथक मेहनत की जीती जागती निशानी थी जिन्होंने कभी सपने देखे थे कि उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर बड़ा नाम कमाएंगे। 5 पैसे और एक सपने की शुरुआत। मंच पर खड़े एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद और कोल इंडिया के JBCCI सदस्य रमेंद्र कुमार की आवाज कांप रही थी। उन्होंने जो बात बताई वो सुनकर आंखें नम हो गईं। ये स्कूल किसी अमीर जमींदार या बड़े दानवीर की देन नहीं है। ये तो हमारे कोयला मजदूरों के पसीने से बनी इमारत है। हर मजदूर ने अपनी कमाई में से 5 पैसे, 10 पैसे, कभी 50 पैसे तक जोड़े। कोई चाय की दुकान पर, कोई खदान के मुहाने पर, कोई घर की रोटी बचाकर। बस इतने छोटे छोटे योगदान से खड़ा हुआ ये शिक्षा का मंदिर। कल्पना कीजिए 1976 का वो दौर, जब हाथ में लालटेन लेकर खदान में उतरने वाले लोग शाम को थकाकर लौटते, लेकिन जेब से निकालकर स्कूल फंड में डाल देते। वो पैसे नहीं, उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की ईंटें थीं। आज वो ईंटें 50 साल बाद भी मजबूती से खड़ी हैं। मेजबान गजानन प्रसाद की आंखों में चमक, दिल में पुरानी अनुशासन की याद। इस पूरे भव्य समारोह की आत्मा थे गजानन प्रसाद। उन्होंने ही इस स्वर्ण जयंती का सपना देखा और उसे सच कर दिखाया। मंच पर आते ही उनकी आवाज में वो पुराना जोश लौट आया। हमारे जमाने में अनुशासन ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी थी। स्कूल में देर से आने पर डंडा नहीं बल्कि डांट पड़ती थी, क्योंकि वो डांट हमें इंसान बनाती थी। उनकी बात सुनकर पुराने छात्र एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे। कई तो गले मिलकर रो पड़े। वो पल जैसे समय को पीछे ले गया था। CCL CMD की 2 बड़ी घोषणाएं। तमन्ना वर्मा पर गर्व। मुख्य अतिथि CCL के CMD नीलेंदु कुमार सिंह ने स्कूल की इस यात्रा को सलाम किया। उन्होंने कहा, ये स्कूल सिर्फ इमारत नहीं, एक जीती जागती मिसाल है। फिर 2 ऐसी घोषणाएं की जो छात्रों की आंखों में चमक ला गईं। इस साल के टॉप 5 छात्रों को CCL की ओर से टैबलेट भेंट किए जाएंगे। और सबसे भावुक पल, स्कूल की पूर्व छात्रा तमन्ना वर्मा का जिक्र। तमन्ना ने सीनियर नेशनल आर्चरी में गोल्ड मेडल और नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। CMD ने कहा, तमन्ना जैसी बेटियों पर हमें गर्व है। CCL उसकी हर कदम पर मदद करेगा, चाहे ट्रेनिंग हो या उपकरण। तमन्ना की सफलता ने साबित कर दिया कि सयाल की मिट्टी में भी सोना छिपा है, बस उसे तराशने की जरूरत है। भावुक पुनर्मिलन, सम्मान और आंसुओं का मेला। संयोजक संजय शर्मा के मधुर संचालन में कार्यक्रम चला। पुराने शिक्षकों, संस्थापकों और अभिभावकों को सम्मानित किया गया। पूर्व छात्र जब एक दूसरे से मिले तो गले मिलते मिलते आंसू छलक पड़े। कोई 40 साल बाद मिला था, कोई 30 साल बाद, लेकिन लग रहा था जैसे कल ही क्लास में साथ बैठे थे। संजीव बेदिया, ओम प्रकाश सिंह, वरुण कुमार, राजीव सिन्हा और दर्जनों अन्य साथियों ने रात दिन एक कर इसे अविस्मरणीय बना दिया। CCL के निदेशक HR हर्षनाथ मिश्रा और बरका सयाल के GM अजय सिंह ने भी स्कूल के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अंत में एक संदेश जो दिल को छू गया। KKC स्कूल की स्वर्ण जयंती हमें याद दिलाती है, जब इरादे सच्चे हों, मेहनत ईमानदार हो और साथ में मजदूरों का प्यार हो तो 5 पैसे भी पहाड़ हिला सकते हैं। ये स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं, ये उन अनगिनत सपनों का जीता जागता सबूत है जो कोयले की काली धूल में भी चमकते रहे। सयाल के इस छोटे से कोने से निकली ये कहानी अब पूरे कोयलांचल को प्रेरित कर रही है कि शिक्षा का रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर दिल में जज्बा हो तो मंजिल जरूर मिलती है। जय हिंद, जय शिक्षा। संरक्षण से हम मिलवाते हैं श्री गजानन प्रसाद जी से। ये आपके दिमाग में आया कैसे कि ये एक भव्य आयोजन करवाया जाए? ये चूंकि यहाँ हजारों मजदूरों के मेहनत से, हजारों मजदूरों के पेमेंट के पैसा से ये स्कूल स्थापित किया गया था और बहुत अच्छा तरीके से एकदम सुनियोजित ढंग से 50 साल ये पूरा किया। हम लोग को रोमांचित कर दिया, गर्वान्वित महसूस हम लोग कर रहे हैं इस 50वीं वर्षगांठ के लिए। और ये समाज को प्रेरणा देना था, अगली पीढ़ी को प्रेरणा देना था कि कैसे अपने से बड़ों को, अपने से उम्र दराजों को इज्जत किया जाए, कदर किया जाए। इसलिए इस आयोजन को भव्यता पूर्वक पेश किया गया है और पूरे स्कूल परिसर, सारे विद्यार्थी और जितने पूर्ववर्ती विद्यार्थी थे सभी मिलके और एक अनुशासनात्मक योजना बना के इस कार्य को हम किए और बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं।
आप लोग अपनी पीढ़ी में और आज की पीढ़ी में क्या अंतर देखते हैं? हमारे समय इतना विज्ञान डेवलप नहीं किया था, इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन डिसिप्लिन उस समय भी थी और काफी डिसिप्लिन थे। डिसिप्लिन के मामले में हम लोग मजबूत थे भाई। अभी जो है, अभी के बच्चे थोड़ा हाईटेक हो गए हैं, गार्जियन का कम सुनते हैं, यही फर्क है। यानी कि अभी का अनुशासन हम लोग का समय अच्छा था, हम लोग खुश नसीब है। हाँ, हम लोग खुश नसीब हैं, हम लोग खुश नसीब। आज इस विद्यालय के 50 वर्ष स्थापना के पूरे हुए हैं। इसके उपलक्ष्य में आपके स्कूल में जो कार्यक्रम रखा गया है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये कार्यक्रम मेरा नहीं, ये कार्यक्रम पूरा विद्यालय परिवार, यहाँ के समाज सेवी, जनप्रतिनिधि, हमारे मार्गदर्शक अभिभावक रविंद्र कुमार के नेतृत्व में किया गया है। और इस तरह से कार्यक्रम होने से न केवल विद्यार्थियों में बल्कि यहाँ के लोगों में, अभिभावकों में जागरूक ये संदेश जाएगा कि हमें विद्यालय आना चाहिए, विद्यालय में पढ़ना चाहिए। यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा और ये बच्चों को एक ऊर्जा प्रदान करेगा। सीसीएल प्रबंधन से आपकी क्या उम्मीदें हैं? ये उम्मीद है कि हमारे विद्यालय में लगभग 25 से 30% बच्चे सीसीएल एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ते हैं। तो उनके साथ साथ जो गरीबी रेखा से नीचे बच्चे हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो सीसीएल अगर प्रबंधन उसमें अगर पहल करे तो उन बच्चों का भी भाई संवर सकता है। आप किस प्रकार की मदद प्रबंधन से चाहते हैं? खेल कूद में यहाँ का जो हमारा बाउंड्री है, यहाँ का जो रख रखाव है बिल्डिंग का, उसकी मरम्मती, और साथ ही साथ जो सियासत फंड से जो बच्चियों का मेडिकल है वो सबकी अच्छे से वो मेडिकल चेकअप हो जाए, यही सब विद्यालय परिवार चाहता है। ये हमारे सारे शिक्षक हैं। यहाँ के परिवेश के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ का परिवेश काफ़ी अच्छा है, सब कुछ यहाँ पे है, सारा टैलेंट है, हर तरह का बच्चे यहाँ पे है, पढ़ाई में भी अच्छे हैं और अपना खेल कूद में भी अच्छे हैं। बस उन्हें सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, जो हमारे शिक्षक बंधु जो है वो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये तो बिल्कुल सोच के परे लगता कभी कभी, यदि आप शुरुआती दौर पे इसको सोचते हैं कि जो सज्जन ने इसको सोचा, जैसा आपने बताया माननीय रविंद्र कुमार जी, जो हम लोगों के भी सीसीएल में काफी दिन से हैं और अभिभावक स्वरूप है, इनकी सोच एक रही थी कि ये जो खुजरा पैसा है, 5 या 10 पैसा, उससे एक इतने बड़े स्कूल का निर्माण करना और एक विद्या का वो स्थल लाना जहां से बहुत सारे विद्यार्थी निकलेंगे। पढ़ाई, एजुकेशन एक ऐसा विषय है जिससे कोई भी देश जो है वो आने वाले साल में निर्मित होता है। तो ये बहुत बड़ी सोच रही है और मैं तो अभी भी परिकल्पना नहीं कर सकता कि इतने छोटे छोटे चीजों को जोड़ के इतना बृहद और इतना विशाल रूप में एक कोई बहुत बड़ा चीज आ सकता है इस दुनिया पर। और ये हम लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। हमने भी एक शिक्षा ली है कि बूंद बूंद से घड़ा ये भरता है। ये पहले हम लोगों ने अपने एक मुहावरे में पढ़ा था स्कूल के डेज में, बट आज मैं प्रत्यक्ष रूप से इसको यहाँ सामने देख रहा हूँ। तो धन्यवाद उस सज्जन को, उस शख्स को जिन्होंने इसको, इस सोच को बिल्कुल ही एक ओरिजिनलिटी में इसको परिवर्तित किया और आज इसका 50वां सालगिरह है। मेरा सौभाग्य कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और मेरा सौभाग्य कि मैं यहाँ आने में सफल हुआ। मैं बार बार चाहूंगा कि इस स्कूल के विकास के लिए यदि किसी भी तरीके से सीसीएल सामने आ पाए तो सीसीएल हमेशा इसके लिए तैयार। धन्यवाद। उसके बाद मेरा बोलना ठीक है। मैं तो अलग लिए दाल बना हूँ, मुझे एक बात जरूर चाहते हैं। शुरू के दिनों में कोयला क्षेत्रों में, कोयला खदानों में शिक्षा का अभाव था। आप अगर शहर की बात करें, स्कूल का एक परदादी में मेरी जानकारी में, एक भरकुंडा में। बाहर के लोग कहा करते थे कि कोयला खदान में शिक्षा का अभाव है, मैं इसे दूर करना जरूरी था। और मैं इस पर बहुत गंभीरता से सोचा क्या करना।
पुराने लोग जानते होंगे कि कुजरी में पहले साप्ताहिक भोजन होता था। साप्ताहिक पेमेंट हफ्ता में 2 दिन, शुक्र और शनिचर। और खुदरा को लेकर के, खुदरा पैसा को लेकर के हमारा हर हफ्ता था, हर हफ्ता लोग कहने आते थे देखिए ने खुदरा पैसा दिया नहीं, तो एक नई स्कीम बनाया है, खुदरा पैसा टिकट काट करके जमा कर दो, और जितना पैसा जमा होगा सीसीएल से बात करके उतना पैसा लिया, और उसी खुदरा पैसा से यह स्कूल, यह बिल्डिंग बनाया गया है। यह अपने आप में एक मिसाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जब दूसरे कुजरियों में बातें गई कि खुदरा पैसे से भी हाई स्कूल बन सकता है, चलाया जा सकता है, उसी तरह से बचरा में, सिरका में और दूसरी कुजरियों में हाई स्कूल बना और संचालन हो रहा है। सियाल में तो हाई स्कूल के पहले मिडिल स्कूल बनाया गया। ओम प्रकाश जी को शायद याद होना चाहिए कि नहीं याद है? यहाँ मिडिल स्कूल भी टूटा फूटा था। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे साथ।